सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं मालेगांव विस्फोट को लेकर के आए हुए निर्णय के संदर्भ में। ये जो घटना हुई 17 साल पुरानी घटना है ये, और एनआईए ने इसकी जांच हाथ में ली। इसके बाद ये मामला चलता रहा। इसके अंदर 7 आरोपी बनाए गए, जिसके अंदर साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मुख्य रूप से इनका नाम आता रहा है। वैसे 7 लोग ये थे। आरडीएक्स की कहानी बनाई गई। इसके जो गवाह थे वो धीरे धीरे मुकरते चले गए। 6 लोग मारे गए, 101 इसमें घायल हुए। भाइयों देखो, हैरानी की बात यह है, इस मामले में भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ी गई। अब भगवा आतंकवाद कहाँ गया? वो तो हवा में उड़ गया, लेकिन बहुत बदनामियाँ की गई। हेमंत करकरे और परमवीर सिंह जैसे पुलिस के अफसर इन कहानियों को गढ़ने में, आरडीएक्स के लिए भी ये कहा गया कि ये ज़बरदस्ती रखवाया गया, वास्तव में मिला नहीं। और इसी तरह की जो इन्होंने विटनेस प्रस्तुत किए वो मुकरते चले गए। एक इंस्पेक्टर ने तो यहाँ तक कहा है कि उसको कहा था कि मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करो इस मामले में, आरएसएस को भी लपेट लो। तो भाइयों ये देखना ये है, विचारणीय मुद्दा ये है कि जो पुलिस है, ये पुलिस, इसको कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है क्या? बिल्कुल भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। या प्रमोशन या कार्रवाई के भय से जो चाहो वो करवा लो। बड़े बड़े अफसर इस मामले में शामिल पाए गए, जैसे हेमंत करकरे, जो तत्कालीन सरकार उससे बहुत खुश थी। हालांकि वो बाद में मारे गए। कर्मों का फल मिलता है। अभी तो परमवीर सिंह बाकी है, लेकिन ये जो भगवा आतंकवाद और इस तरह की कहानियाँ गढ़ना, ज़बरदस्ती गढ़ना, अरे तुम जो वास्तव में आतंकवादी हैं उनको तो तुम कहते हो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब सनातनियों की या हिंदुओं की बात आती है तब तुम भगवा आतंकवाद ढूंढने लगते हो। वैसे कोई जाति नहीं होती। तो ये बता, और यदि जो असल में आतंकवाद फैलाते हैं, सारी दुनिया में फैलाते हैं, वो कौन है उसे सारी दुनिया जानती है। और यदि उनका नाम ले दो कोई, तो सर तन से जुदा वाला मामला भी मौजूद है। तो फिर कोई डर के मारे उनको आतंकवादी भी नहीं कहता, और बल्कि लिपापोती करते हैं कि धर्म मज़हब नहीं होता आतंकवाद का। तो फिर मज़हब नहीं होता तो फिर बाकायदा जो अंत्येष्टि की जाती है तो वो क्यों करते हो? उनके धर्म के अनुसार, मज़हब के अनुसार क्यों करते हो? एक नियम होना चाहिए सबके लिए समान रूप से कि कोई मजहबी संस्कार नहीं किया जाएगा, ताकि अगलों को नसीहत मिले। किसी लोभ लालच से जो आतंकवाद फैलाते हैं, किसी खाम ख्याली के चक्कर में, किसी कल्पना के चक्कर में, ये मिलेगा वो मिलेगा, उस चक्कर में बेहतर बुरे मिलेंगी, तो उस सबको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। भगवा आतंकवाद की स्टोरी हवा में उड़ गई। बहुत से कांग्रेस के नेता, वो जो एमपी वाले काफ़ी साल तक जो मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी इसमें शामिल थे। और भी कई लोग शामिल थे। उन बड़े बड़े लोगों का नाम लो तो क्या फ़र्क पड़ता है ये। लेकिन 17 साल तक जो लोगों की बदनामी हुई, 17 साल तक जो परेशान रहे लोग बाग, क्या उसके लिए कोई भरपाई का तरीका है? क्या बस भुगतो और मस्त रहो? ये तो नहीं होना चाहिए। कोर्ट को इसके साथ साथ उनके जो इतने साल खराब हुए, इतनी बदनामी हुई, उसकी भरपाई के लिए भी आदेश देना चाहिए। आप लोगों ने सुना, आपको पुनः पुनः धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। विश्लेषणात्मक कोई टिप्पणी हो तो देना। और बहुत बहुत धन्यवाद।